जी, जी, जैसा कि आप सभी आज कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। तो जैसा कि 26 तारीख को आप लोग एक सम्मेलन करने वाले हैं भाजपा कार्यकर्ताओं का। जी। तो मेरा कहना है कि पार्टी ने तो उम्मीदवार बना दिया है, इसके बाद आगे की क्या रहेगी? जैसे कोई अभी तक किसी का नाम नहीं आया है, किसको खड़ा होगा, कौन खड़े होंगे? ऐसा उसके बारे में कुछ और संक्षेप में थोड़ी जानकारी देंगे? 26 तारीख को जो कुकड़ेश्वर में सम्मेलन है, कार्यकर्ता के भावना के अनुरूप जो कार्यकर्ता कहेंगे उसके अनुरूप हम कार्य करेंगे। कार्यकर्ता कहेगा इसको लड़ाना है तो हम उसके साथ रहेंगे, कंधा कंधा से मिला। आपने देखा कि 5 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे और विधायक रहने के बाद आपने देखा कि बालू रेत में, क्योंकि बालू रेत मनासा से ग्रामीण क्षेत्र की ओर जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में 2,500 की बालू रेत की ट्राली जाती थी पहले, 5 साल पहले। उसके बाद 3500 की हो गई। 1,000 उन बालू रेत के ट्रक वालों से विधायक जी लेते थे। इसके बाद आपने देखा कि जो भी आरएसएस के अनुसूचित संगठन है, चाहे बजरंग दल है, विशुद्ध, उन लोगों को रात को 3-3 बजे तक थाने में बिठा रखा और वो लोग परेशान होते रहे, कायमी नहीं हुई और ये विधायक जी का संरक्षण उन अपराधियों के साथ था। इसके बाद आपने देखा कि जो आपकी गौशाला एक ट्रस्ट के रूप में थी जो व्यक्तिगत कर ली। आपने देखा कि स्वास्थ्य केंद्र में कितना पैसा भ्रष्टाचार हुआ। रोगी कल्याण समिति का उन 5 साल पहले जब कोई विधायक जी थे उस टाइम कितना पैसा रोगी कल्याण समिति में था और उसके बाद इन्होंने रोगी कल्याण समिति का पैसा कहाँ रखा। तो ये सब आपने देखा विधायक जी का भ्रष्टाचार है। विधायक जी थानों से लेते हैं, तहसील से लेते हैं, पटवारियों से लेते हैं, पंचायत से लेते हैं। इससे कार्यकर्ता बहुत बड़ा रोष है और हम कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। कार्यकर्ता जो कहेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे। जहां उनका पसीना रहेगा वहां हमारा खून रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दूँ। इतना कुछ हो गया, अभी तक इतना कुछ हो गया, टिकट भी फाइनल कर दी, उसके बाद भी आप लोगों ने इससे पहले कुछ नहीं किया? हमने क्या नहीं किया, हमने जहाँ था हमने आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को बता दिया, हमने अजय जामवाल जी को बता दिया, हमने आरएसएस के जो प्रमुख लोग हैं बलीराम जी को बता दिया, हमने मुख्यमंत्री जी को बता दिया, हमने वीडी शर्मा जी को बता दिया, हमने संगठन महामंत्री जी को बता दिया, हमने भूपेंद्र यादव जी का बता दिया। उसके बाद भी कोई पार्टी पर प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भ्रष्टाचारी को वापस टिकट दे दिया। अब भ्रष्टाचारी को जनता निपटाएगी, मतदाता निपटाएंगे और उन्होंने तय कर लिया है कि भ्रष्टाचारी को हरा के वापस घर भेजा जाएगा। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं मनासा से श्री नरेंद्र जी नाटा, उन्होंने आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचार सिर्फ यही नहीं है, पूरी शिवराज सरकार में फैला हुआ है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा, कभी आपने पहले 5 साल पहले क्षेत्र के विधायक आदरणीय चावला साहब रहे या कोई भी रहे, कभी आपने सुना? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वो खाली व्यक्तिगत इन्होंने भ्रष्टाचार किया है मनासा तहसील में। और आपको मालूम है, आम मतदाता को मालूम है कि कंबल केंद्र, हारा केंद्र की ज़मीन किसके हाथ में, खादी ग्राम उद्योग की ज़मीन किसके हाथ में। क्या नहीं किया। तहसील में पटवारियों से पैसे लिए जाते हैं, मंत्रियों से पैसे लिए जाते हैं, हर कर्मचारी को दबाव में है, शिक्षकों से पैसे लिए जाते हैं। आज कर्मचारी इतना परेशान है, उनके अंतरात्मा में देखना, वो इनको वोट अंदरूनी नहीं देंगे। और इस बार ये विधायक जी और भारतीय जनता पार्टी को मालूम पड़ेगा कि हमने गलत फैसला लिया और हमने इनको टिकट दिया। धन्यवाद सर।